हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न स्क्वाड। अभी जैसा कि बार्क का रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, सो अगर आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुए हैं या फिर आप फ्यूचर में बार्क के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो बेसिकली अभी जो सारे एस्पिरेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैं इंटरव्यू से ही स्टार्ट करता हूँ। तो बार्क में जो इंटरव्यू है उसमें दो तरीके से स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, एक बेस्ड ऑन देयर गेट स्कोर और दूसरा रिटर्न एग्ज़ाम। तो रिटर्न एग्ज़ाम का भी जल्दी ही रिजल्ट आया है। सो इस वीडियो में मैं बात करता हूं कि आप जो लोग अभी इंटरव्यू देने वाले हैं या जो फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, उनको कैसे अपना प्रिपरेशन रखना चाहिए। तो एकदम शुरुआत से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं बात करूं तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे, सो आपको इंटरव्यू पैनल में 4 to 5 मेंबर्स का एक पैनल मिलेगा। अगर मैं इंटरव्यू का लैंग्वेज का बात करूं तो इंटरव्यू लैंग्वेज में भी हिंदी और इंग्लिश डिपेंडिंग अपॉन आपका चॉइस जो भी है, या आप दोनों लैंग्वेज मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर ओन कन्वीनियंस। अगर इंटरव्यू का बात करें तो इंटरव्यू में कंट्रीब्यूशन जो एचआर पार्ट का है वो एकदम ना के बराबर होता है। इंटरव्यू इज़ बेसिकली प्योर टेक्निकल इंटरव्यू, आप इसको बोल सकते हो। इंटरव्यू का ड्यूरेशन बात करें तो इट इज़ अराउंड समवेयर, अगर हम एवरेज निकालें तो 1 hour 20 minutes to 1 hour 30 minutes तक इंटरव्यू जाता है। और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा 5 to 6 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट आप बताइए। तो अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं तो आप अपने जो इंटरव्यू के सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ही केयरफुल तरीके से सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पिक करते हो। तो मैं आपको कुछ सलाह दे देता हूँ। आप कोई भी 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो, बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे आपको अप्लाइड सब्जेक्ट्स बोलने से बचना है, क्योंकि अप्लाइड सब्जेक्ट में बहुत बार ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। तो मैं इंजीनियरिंग में बात करूँ तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। सो अप्लाइड सब्जेक्ट जैसे आईसी इंजन हो गया, पावर प्लांट हो गया, ऐसे सब्जेक्ट से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि फिर वो टर्बाइंस के बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछने लगते हैं जहाँ पे आपको दिक्कत होता है। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पिक कर लो, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मैकेनिक्स हो गया, थर्मो हो गया, एफएम हो गया। ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करो जो फंडामेंटल हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन होने के बाद आता है आपको सब्जेक्ट में प्रिपेयर कैसे करना है। तो बेसिकली आप अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो ये एक ऐसा इंटरव्यू है जहां आपको कोई भी सब्जेक्ट, सबसे पहले जैसे कहीं भी इंटरव्यू कॉल आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोगों से पता करते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, या हम गूगल पे बार्क इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करते हैं और वो क्वेश्चन प्रिपेयर करने लगता है। ये इंटरव्यू बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको पुराने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाले हैं, आपको बेसिक आइडिया ही दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगे, क्या क्या चीज़ें पहले नहीं करना है, मैं ये बता देता हूँ। कि ऐसा नहीं करना है कि आपको 10 क्वेश्चन एक टॉपिक से सेलेक्ट कर लिए और उनको ही आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा आपको हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाला है बार्क के इंटरव्यू में। बार्क के इंटरव्यू में आपसे क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहले आपका एक रिसर्च ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो कि इंटरव्यू में बेसिकली देखा जाता है कि आपके अंदर एक रिसर्च वाला एटीट्यूड है कि नहीं है। रिसर्च वाला एटीट्यूड क्या होता है कि आपके सामने एक नया सिचुएशन आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, उसको कैसे अप्रोच करते हो। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपको आइडिया नहीं होगा, जो या आपको जो नहीं आते होंगे, और आप उनमें कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो ये देखा जाता है। तो बेसिकली एक आपके अंदर रिसर्च एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका गेट रैंक बहुत अच्छा होता है, बट उनके अंदर जो सब्जेक्ट का एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं होता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बार्क में जो गेट के टॉप रैंकर हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो लोअर रैंकर होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। उसका एक बेसिकली कारण ये रहता है कि आपके अंदर वो रिसर्च वाला एक एटीट्यूड जो है वो चेक करते हैं, जो कि कई बार रैंकर्स के अंदर मिसिंग होता है। रैंकर्स भी सेलेक्ट होते हैं और जो लो गेट रैंक वाले होते हैं वो भी सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक आपके अंदर रिसर्च वाला एटीट्यूड होना चाहिए, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, है ना, ऐसी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, बर्नौली इक्वेशन, SFEE, ये जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट की, उस पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो इसलिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। और जैसे आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन लेके प्रिपेयर कर लोगे वो आपको हेल्प नहीं करेगा। उससे बेटर क्या है, आपको प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपने एक बार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आप उसके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेके आप उसके जो मेन कोर टॉपिक हैं वो आप क्या नाम है प्रिपेयर कर लो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से। और इसमें एक चीज़ जो बहुत अच्छा हेल्प करती है कि आप एक ग्रुप स्टडी करो, और ग्रुप स्टडी में क्रॉस क्वेश्चनिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे आप ऐसा करो कि 4 लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई टॉपिक है, आप क्रॉस क्वेश्चन पूछो, सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आंसर देने की कोशिश करो। क्रॉस क्वेश्चन में क्या होता है, हम सब्जेक्ट पे अच्छे से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का करते हैं कि क्या क्या
चीज़ें हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे बहुत हेल्प करता है। मात्र पढ़ने से भी आपका काम नहीं होगा। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो आपका क्लास नोट्स है वो आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक्स थोड़ा उठा के पढ़ना ही पड़ेगा। और टाइम लिमिटेड होने की वजह से आप सबसे पहले जब जो भी सब्जेक्ट, जैसे आपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, आपके पास 1 महीना है, तो आप ये टारगेट कर लो कि आपको कोई भी सब्जेक्ट बुक से 5 दिन या 6 दिन से ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड करने के लिए आपके नहीं है। तो आपको एक चैप्टर डेली खत्म करना है। तो कैसे आप खत्म करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका आप क्या करो कि आप मार्क कर लो कि एक चैप्टर में उस बुक में कितना फंडामेंटल टॉपिक है जो आपको पढ़ने वाला, वो मार्क करके आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। तो आपको एक तो टेक्स्ट बुक जो फंडामेंटल है वो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, जैसे मैंने आपको एक इफेक्टिव स्टडी ग्रुप अगर आपका बन जाता है तो वो आपको बार के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन का बात कर रहे हो, 4-5 अच्छे स्टूडेंट एक साथ बैठ के अगर पढ़ रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आंसर देने का कोशिश करेगा, तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट होते हैं और आपके अंदर एक कैपेबिलिटी जनरेट होता है जो है आंसर को और नए क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं उसको सॉल्व करने का। तो आप इन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखेंगे अगर, तो बार्क में आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। बार्क में आप एक चीज़ ये समझने की कोशिश करो, अगर आप अपने दिमाग के अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भरोगे वो आपको इंटरव्यू में हेल्प नहीं करने वाला। आपके मैक्सिमम इंटरव्यू में फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जहाँ पे आपको फंडामेंटल मतलब आपको एक ऐसा प्रॉब्लम दे दिया जाएगा जहाँ आपको मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करना होगा, जहाँ आपको एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करना होगा, जहाँ आपको बर्नौली अप्लाई करना होगा, जहाँ आपको एसएफडब्ल्यू अप्लाई करना होगा। मतलब बेसिकली आपका चीज़ों के प्रति आप कैसे फंडामेंटली आप कितने स्ट्रांग हो, आप प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हो, ये देखा जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग बहुत आंसर अच्छा करते हैं लेकिन उनका इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका एक कारण ये भी होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन है आपके पास लेकिन आप उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो। ये एक बेसिक कारण होता है बार्क में अच्छा रैंक लाने के बाद भी ना सेलेक्ट होने का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करो, यहाँ पे आपको डिस्कशन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जितना ज़्यादा आप फंडामेंटल इंप्रूव कर लोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है बार्क के इंटरव्यू में। और ध्यान से एक बात समझ लें, रैंक जो है वो आपका डिपेंड नहीं करता है कि आपका कितना, बहुत अच्छे रैंकर्स भी एलिमिनेट हुए हैं। पिछली बार ऐसे स्टूडेंट भी सेलेक्ट हुए हैं जिनका गेट में 2000, 2500, 3000 रैंक था, उन्होंने भी फाइनली जो बार का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा थिंकिंग नहीं डेवलप करना है कि मेरा अगर गेट स्कोर कम है तो मैं बार्क में फाइनली क्लियर नहीं हो सकता। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो मैं एक बार वाइंड अप कर देता हूँ। आपको 5 टेक्निकल सब्जेक्ट तैयार करना है, लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है ना। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है, फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना है और डिस्कस करना है, ठीक है। जल्दी ही मैं एक गाइडेंस प्रोग्राम चालू करूँगा बार्क के एस्पिरेंट्स के लिए और 2 से 3 दिन में मैं उसका शेड्यूल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और रेगुलर इंटरवल पे मैं भी आपके साथ सैम्पल क्वेश्चंस शेयर करता रहूँगा ताकि आपका प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जो भी एस्पिरेंट ने गेट क्लियर किया है या जो फ्यूचर में गेट बार के लिए एस्पायर कर रहे हैं आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।